हेलो दोस्तों। यूपीएससी का जो पेपर 1 है मेंस के लिए, यूपीएससी की तैयारी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, क्या क्या मार्क्स है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, यूपीएससी का जो पेपर 1 है मेंस, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि चीज़ें बुक से डायरेक्ट आती है, लेकिन अब यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर यूपीएससी का पेपर 1 में अगर आप उसमें सिलेबस का आकलन अच्छे से करेंगे तो देखिएगा उसमें कला और संस्कृति पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय कला और संस्कृति, इसमें आपका शास्त्रीय नृत्य भी पूछ सकता है। ठीक है, मंदिर वास्तुकला, जैसे कि एंशियंट काल में, चाहे प्राचीन भारत में जो वास्तुकला थी, चाहे मंदिरों का जो निर्माण होता था, उनकी कला में क्या फ़र्क था। ठीक है, या फिर नागर शैली है या मथुरा शैली है, उन दोनों में क्या भिन्नता देखने को मिलती है या क्या समानता देखने के लिए मिलती है। उसके बाद संगीत से बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोई खास वाद्य यंत्र है, और इनमें क्वेश्चन पूछने का देखिए मेन तरीका ये होता है, ज़्यादातर अभी तक जो ट्रेंड आया है यूपीएससी के द्वारा, कि मान लीजिए कि कोई वाद्य यंत्र है या फिर वास्तुकला है, तो अगर कोई न्यूज़ में वो चीज़ें नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया या फिर ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, कहीं से भी उसका जिक्र हो रहा हो, तो उन चीज़ों पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे कोई भी वाद्य यंत्र एंशिएंट पीरियड में अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो वो चीज़ें आती हैं, समझ में। अब देखिए, चलिए मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में बात करेंगे। तो जैसे कि मॉडर्न इंडिया मान लीजिए डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, तो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा ये नहीं आएगा कि महात्मा गांधी के बारे में लिखे, चाहे स्वदेशी आंदोलन क्या था। अब ये ज़माना चला गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का नज़रिया काफ़ी बदला जा चुका है मॉडर्न इंडिया में। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र कैसा होता। अब देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर, चाहे यूपीएससी जानना चाह रही है कि ये बच्चा कहाँ तक सोचता है। अगर वो गांधी जी के आइडियोलॉजी को लेकर फॉलो करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है नॉन वायलेंस को, तो वो लिखेगा कि अगर गांधी जी नहीं होते तो ये हिंसात्मक आंदोलन हो सकता था, आज़ादी मिलने में और देरी हो सकती थी। ठीक है, कोई दूसरा अप्रोच होगा तो फिर ये बोलेंगे गांधी जी नहीं होते तो आंदोलन का चरित्र दूसरा होता। बहुत सारे एंगल है, फिर ये कल्पना पर आधारित क्वेश्चन हो जाता है। तो अब आपने पढ़ के समझा है कि नहीं, ये चीज़ें क्वेश्चन में आती है। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, आप हिस्ट्री में है, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में कि क्या क्वेश्चन अभी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, औपनिवेशिक भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो 18th सेंचुरी है, तो औपनिवेशिक 18th सेंचुरी किस में आएगा, आपका ब्रिटिश पीरियड के एरा में आएगा, तो अचानक उसमें अकाल वृद्धि देखने के लिए मिली, फेमीन। ठीक है, तो अगर फेमीन वृद्धि हुई तो क्यों वृद्धि हुई, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश। वो सिर्फ मतलब एक नौकर की तरह समझते थे भारत को, और जो उनके द्वारा जो विकास किया गया, क्या विकास किया गया, रेलवे का विकास किया गया। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ जो इंडिया को यूनाइट करता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का विकास किया गया, जो पत्र के माध्यम से लोग अपने आप को एक होना महसूस किए, रेलवे पूरा भारत में तैयार किया गया। तो इसके पीछे वो उसका स्वार्थ था, वो भारत का विकास नहीं करना चाहते थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली। अकाल बहुत पहले भी पड़ा है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश काल में ज़्यादा पड़ा, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद लोग सीखते हैं, खेती करते हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई खास विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि सिर्फ लूटो। और जैसे किसी घर में, मतलब किसी का खराब मनसा है, किसी घर में चला गया, वो पैसा कमा रहा है और वो आपका दोस्त है, अगर आपको सिर्फ उसको लूटना है तो आप सिर्फ लूटते रहेंगे, कल को जाके वो गलत भी कर रहा है तो उससे क्या लेना देना आपको। बस वही चीज़ें हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब देखिए, इसमें कोई भी मंदिर है उसके सोशल जीवन का, सोशल लाइफ का प्रतिनिधित्व करती ही करती है। मतलब वो सोशली, अभी जो हम लोग मंदिर हैं, जैसे मंदिर में क्या होता है कि इस तरह से बनाया जाता है कि वो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन हम लोग सब इकट्ठा होके जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस समय सीढ़ियों का
प्रयोग कैसा होता है, जो एंट्री है प्रवेश द्वार वो कैसा होता है, तो उससे इंसान की सोच झलकती है। तो सामाजिक जीवन में जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपका किसमें, टेम्पल्स में। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लेके अध्ययन करना है। तो देखिए इसको देखने के बाद जो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है इसे साफ साफ है, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर कहीं बुक्स में मिलने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर में सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए विजन आईएएस काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हिस्ट्री हो गया। अब मान लीजिए कि भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी, उसमें भारत में विविधता है, महिला सशक्तिकरण है, भारतीय समाज के मुद्दे हैं। तो मान लीजिए कि इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में अगर क्वेश्चन है यूपीएससी के थ्रू, तो भारत में विविधता, तो जो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से रन ऑफ कच्छ, तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। केरला में देखिएगा वाइट ड्रेस लोग ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वहाँ हीट ज़्यादा पड़ता है, इक्वेटर के नज़दीक है। नॉर्दर्न रीजन में आप देखिएगा कि कलर्स जो है, जैसे ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ता है ना आपके रहन सहन में। अब वहाँ जाके आप धोती पहनोगे हिमाचल प्रदेश में या शिमला में, चाहे कुल्लू मनाली, चाहे कश्मीर में, तो आप ठिठुर के मर जाओगे। तो जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है आपके पोशाक को भी। ठीक है, इकोनॉमी को भी डिफाइन करता है। जैसे कश्मीर में जाके आप बर्फीला इलाका में जाके वहाँ पे अब कोयले का खदान खोलना बहुत मुश्किल है। वो झारखंड में भी संभव है, झारखंड में ही संभव है, और कुछ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये पठारी इलाका और यह खनिज की संपदा है, परिपूर्णता है, समझ गए। बिहार में सिर्फ एग्रीकल्चर ही पॉसिबल है। ठीक है, वहाँ पर कोयले या फिर मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर भारतीय महिलाओं जो घर में काम करती हैं उनको काम नहीं समझा जाता, इसके पक्ष में आप अपना तर्क दें। ठीक है, या फिर हाउ विल यू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारतीय सशक्तिकरण कैसे किया जाए। क्योंकि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो वो खुद पढ़ता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसके साथ पूरा परिवार शिक्षित होता है। समझ गए ना। अब आता है जैसे ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी, तो इसमें क्या है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है। तो साइक्लोन अर्थक्वेक जो है, मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जलवायु क्लाइमेट चेंज है। तो अभी क्लाइमेट चेंज काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, ये एक अनुमान पर आधारित, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन बढ़ सकता है कि अभी हाल में आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश से लेके चाइना में, पाकिस्तान में 23 से फ्लड आ रहे हैं। तो कुछ आ सकता है, डू यू थिंक दैट दिस इज अ रीजन ऑफ ए क्लाइमेट चेंज? इफ यू थिंक यस, देन मतलब अगर आपको लगता है कि आप सही है तो इसका पक्ष में आप तर्क दीजिए, तर्क दीजिए और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो फिर इसमें क्या 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 पॉइंट हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को इसमें आगे आना होगा, सबको सपोर्ट करना होगा, अधिक से अधिक प्लांटेशन करना होगा। ठीक है, बहुत आधुनिकता के नाम पर पॉल्यूशन को कम करना होगा। ठीक है, जैसे लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे न्यूक्लियर वेपन बनाना, न्यूक्लियर से एनर्जी क्रिएट करना वो समझ में आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाना वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ही करेगा जिस दिन चलाया गया, वो किसी का निर्माण नहीं कर सकता है। समझ, इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ गलती से तो पूरा पृथ्वी तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी के जीव समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है। आपके न्यूक्लियर वेपन में इतना पावर है क्या कि पृथ्वी को दो टुकड़े कर पाए, वो तो मुश्किल है, इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन एक बात है कि ह्यूमन बीइंग या फिर मानव सभ्यता है या फिर जो जीवन सभ्यता है, जानवरों की है, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा बात है कि चक्रवात, साइक्लोन हमेशा हाल में ही बढ़ रहा है। ठीक है, फिर अर्थक्वेक राइज हो रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक अभी राइज हो रहा है, उसके क्या कारण है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्लाइमेट चेंज का फैक्टर्स में कुछ उसमें रिपोर्ट आप डाल सकते हैं। तो पेपर 1 का जो यूपीएससी में जो सिलेबस है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो डिस्कशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, पॉलिटी पेपर 2 में है। तो जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा चांसेस कम रहता है। अब वो आप समझें कि नहीं पढ़ के, वो ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली इस पे फोकस करने ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पर फोकस करें। कि एक बार इसीलिए कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को बार बार पढ़ें। एक किताब को पढ़ के समझ ले कि इसका सिलेबस क्या है, सोसाइटी का, ज्योग्राफी क्या है, एक अच्छा बुक
पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना शुरू करिए। ठीक है, कहा जाता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट में कमांड कब आता है, जब आप शब्दों से खेलना सीख जाते हैं। एक ही डेफिनेशन को 3-4 तरीके से आप जब आप लिखने लगेंगे, ठीक है, नदी है, नदी को 3-4 तरीके से डिफाइन करने लगे, ठीक है, तो हो गया चीज़ों को। मतलब अगर कोई टॉपिक आया तो आपको रटना ना पड़े, समझ में आ रहा है। और जो आप सिलेबस कवर करते हैं उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होनी चाहिए, छोटे स्तर पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।